ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 अगस्त 2023 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। तो 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, मतलब 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता का और संगम युग का 1 जन्म। तो अभी अगर हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा की कहना मानते हैं, उनको निरंतर याद करते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान पर अगर हम चलते हैं तो हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, सुख और शांति अथाह होगा। और इससे अभी हम पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। फिर योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। तो इतने जन्मों का जो हमारा 63 जन्मों का जो पाप कर्म है, विकर्म है, जो मुझ आत्मा में लगा हुआ है, जिसके कारण मैं खुश नहीं रहती, जिसके कारण मैं शांत नहीं रहती, जिसके कारण मैं आनंद में नहीं रहती, तो ये सभी मुझ आत्मा में लगे दाग के कारण, पापों का बोझा के कारण मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, हल्कापन महसूस नहीं करती। तो ये सारे जो पाप है मुझ आत्मा में, मैं अविनाशी आत्मा, और मुझ आत्मा में जो लगे दाग है वो भी बड़े कठोर है, जिसको साधारण किसी नॉर्मल पानी से धोया नहीं जा सकता। न साधारण ऐसे पूजा पाठ यज्ञ तप से भी हम उसको साफ नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं कि आप स्वयं को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद कर, देह से डिटैच होकर, देह और देह के संबंध को भूलकर, तभी हमारा क्या होगा। जैसे दो पत्थरों का टकराव होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो इससे मुझ आत्मा के सारे पाप, सारी बुराइयां, सारी कट खत्म हो जाती है। और लेकिन याद कब होगा? जब हम अंतर्मुखी बनेंगे। बाहर से हम शांत रहते हैं और हम अंतर्मुखी, माना अंदर ही अंदर परमात्मा को याद करना। क्योंकि भगवान को याद करने के लिए किसी मंत्र की, किसी विद्या की, किसी कीर्तन की, भजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं। साइलेंस पर ही आप साइलेंस की अनुभूति कर सकते हैं। परमात्मा से आप बातें कर सकते हैं। मन से ही बातें करने हैं आपको, मन और बुद्धि को ही जोड़ना है परमात्मा में। अब बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? किस श्रीमत का, श्रीमत श्रेष्ठ मत परमात्मा का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? अभी अगर हमें कोई कहे कि आप मौन व्रत रखें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। बाकी अन्न का व्रत, अन्न का उपवास करना आसान है, पर मौन व्रत हमारे लिए मुश्किल है। यहाँ से फिर भी हम मौन रख लें, पर यहाँ से विचार तो फिर भी चलते ही रहते। अगर हम कहें कि आपके थॉट पर आप कंसंट्रेट करें, आप अपने थॉट को, उसकी स्पीड को कम करें, अपने थॉट के जो आपके नेगेटिव थॉट है, वेस्ट थॉट है, उसको चेंज करें, तो ये कितना मुश्किल है। या थॉट आप पॉजिटिव ही सोचे, अच्छा अच्छा ही सोचे, श्रेष्ठ सोचे, उस दिन आप ध्यान दें। विचार भी आपको नेगेटिव नहीं करना है, देखना भी ये नेगेटिव नहीं है तो सोचेंगे भी नेगेटिव नहीं। तो इन सब का अगर उपवास करने के तो मुश्किल लगेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर है, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। हमें बाबा क्या कहते हैं? अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर मुखी नहीं। अंदर से भी हमारा मन शांत हो। हम केवल बाहर से शांत रहते हैं पर अंदर उथल पुथल लगा रहता है, तो उसको हम अंतर्मुखी नहीं कहेंगे। बाहर से कुछ भी ना बोलो, बाहर से भी आपको यहाँ से कुछ नहीं बोलना और यहाँ से भी। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। पहले तो इसको स्टॉप करना है।
तभी हम यहाँ पर अटेंशन दे सकते हैं कि इधर मेरा मन क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है। जितना याद करेंगे, जितना परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि आज बहुत लोग भगवान में तन लगाना, बहुत सारे लोग धन लगाने में सहज अनुभव करते हैं और कई सारे लोग लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो भगवान में मन लगाते हैं। और जो मन लगाना सीख गए, जिनको मन लगाना आता है, उसके तन भी स्वस्थ रहते हैं, उसका मन भी स्वस्थ रहता है, उनके पास हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी आ जाता है, मतलब धन दौलत भी आ जाती है। और वही वास्तव में जीने का सही तरीका है। मन ही लगाना है भगवान में, बाकी कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें वो चाहिए ही नहीं। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतना कमाई जमा होती जाएगी। स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करना कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी पांचों इंद्रियों का मालिक हूँ, क्या मैं अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो स्व का दर्शन करना, मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ के प्रति अवेयर रहना। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन का फाउंडेशन है सुबह का अमृत वेला। वो वेला ही अमृत के समान हो, जिसको अमृत वेला कहा गया है, जिसमें प्रकृति भी उस टाइम पर जो ऑरा होता है वो बड़ा साइलेंस्ड होता है, पावरफुल होता है। और अमृत वेला के समय ही परमात्मा भी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आकर चक्कर लगाते हैं। तो उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्मस्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। अपना पहला लेसन पक्का होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, अपना पहला पाठ पक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम अमृत वेला के समय पर भगवान को याद करते हैं, तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही हम परमात्मा को याद करें, तभी पूरा दिन भर का जो हमारा जीने का तरीका है, सलीका है, वो अच्छा रहेगा। आज गीत है, तूने रात गवाई, सोई के दिवस गवाया खाए। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर याद में ज़रूर बैठना है। बाबा पक्का करा रहे हैं, सुबह सुबह में उठना है। अगर दिन की शुरुआत ही भगवान की याद से होती है तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है और हम शक्तिशाली महसूस करते हैं। हमें किसी प्रकार का डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, क्योंकि हमने पूरे दिन का फाउंडेशन बहुत मजबूत रखा है और भी भगवान के साथ प्रारंभ किया। इसमें गफलत नहीं करनी है, इसमें सुबह में आपको गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है, ना सो के हमें गफलत करना है, ना आलस करके हमें गफलत करना है, ना कोई भी फ़ोन चला के हमें कोई गफलत नहीं करना। उस समय को पुण्य का खाता जमा करना है। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं उतना ही पुण्य का खाता जमा होते जाता है और हमारे जो पाप है वो ख़त्म होते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर से धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का, मनुष्य से देवता बनने का। अच्छे मैनर से धारण करना है, दैवी मैनर्स, है ना। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। रूहानी पढ़ाई मुझ आत्मा की पढ़ाई, अंतर्मुखी होकर रहना है। बाहरमुखी के साथ साथ हमें अंतर्मुखी भी होना है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाली सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है, तो उसको जानेंगे, फिर उसके बाद कार्य में लगाने वाले ही क्या बन सकते हैं? विशेषता संपन्न भव। वो विशेषता से संपन्न होगा। डिटेल है, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर
हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। जितने बाबा के बच्चे हैं उतनी वैरायटी है, किसी में कुछ विशेषता है, किसी में कुछ विशेषता है। और परमात्मा कहते हैं कि तुम तो हर एक मनुष्य में बहुत सारी विशेषता ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं केवल एक विशेषता देखकर उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी नई दुनिया स्थापना के लिए। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। बाबा हर एक बच्चों में विशेषता देखते हैं। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो। तो अभी हमें ब्राह्मण जन्म मिला ही क्यों? परमात्मा ने मुझे चुना ही क्यों? मैं क्यों दैवी राजधानी में जा रहा हूँ? मेरे में कोई विशेषता होगी तो उसको पहचानना है, उसे कार्य में लगाना है। जितना ज़्यादा हम अपनी अच्छाइयों को यूज़ करते हैं, अपनी विशेषता को यूज़ करते हैं, वो और ही बढ़ता है। हमारी विशेषता भी बढ़ते हैं, गुण बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है। हमारे दुआओं का खाता, पुण्य का खाता जमा होते जाता है। तो एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषता स्वतः आती जाएगी। एक विशेषता से अगर हम सही यूज़ करते हैं एक विशेषता को, तो बाकी सभी विशेषताएं ऑटोमेटिक आने लगती है, क्योंकि विशेषता के आधार पर ही हम कमाई जमा कर सकते हैं ना। तो एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। तो अपनी विशेषता को जाने, पहचाने और उसको जितना हो सके यूज करें, उससे अन्य और अनेक हमारे अंदर विशेषता जागृत हो जाएंगी और हम विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे। मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। बाबा में मंत्र देते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद करो। केवल मन में एक परमात्मा की निरंतर याद रहे। कोई भी संकल्प में भी किसी की याद ना रहे तो उसको कहेंगे मन मना भव, केवल एक की याद। अच्छा जी, ओम शांति।